आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ है, उसमें रीजनिंग के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैं करूँगा क्या, तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उसको एग्जाम में आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, और कितने से कम समय में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो सारे तरीके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। तो सबसे पहले, चूंकि ये पहली वीडियो है, तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा इस रिस्पॉन्स रहा तो और बेहतर तरीके से वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। हालांकि एग्ज़ाम से पहले मैंने डिसाइड किया है कि 6 से 7 वीडियो रीजनिंग की, जो कि आपके लिए एक मास्टर क्लास के रूप में रहेगी, इस चैनल पे अपलोड कर दें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई 5 3 अंकी अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। ये आपका बाएं सिरा है, ये आपका दाएं सिरा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको क्या दिख रही है, तो 781 दिख रही है। इसमें दूसरा जो अंक है वो कितना है, तो 8 है, तो मैं 8 लिख दूंगा। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या 190 दिख रही है। इसमें जो दूसरा अंक है वो कितना है, तो 9 है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, तो 9 में से अगर 8 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये ऊपर वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या 781 है। इसके दूसरे अंक जो कि 8 है, नीचे आप 8 लिख लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या जो कि 190 है, इसके दूसरे अंक जो कि 9 है, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, या घटाने पर कितना परिणाम होगा वो पूछ रहा है। तो आप घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे बहुत लोगों की इच्छा होगी कि -1 क्यों नहीं हुआ, तो चूंकि ऑप्शन में ही -1 नहीं है, तो हम 1 जो दिया है उसी को क्या करेंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो मैं ऊपर वाली इतनी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल या साइन, जिसमें से प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या है और बाद में क्या है, एक प्रतीक है। तो जितने प्रतीक हैं उस पर आप टिक करते चले जाइए। तो देखिए ये प्रतीक है, इसके पहले एक संख्या है, बाद में भी एक संख्या, तो ये नहीं होगा। उसके बाद से ये प्रतीक है, इसके पहले एक संख्या है, इसके बाद में एक प्रतीक है, तो पहला तो एक यही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, तो ये प्रतीक है, इसके पहले एक संख्या है, इसके बाद एक प्रतीक है, तो ये 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये एक प्रतीक है, इसके पहले संख्या है, इसके बाद एक प्रतीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से आपको ये दिख रहा है, तो इस प्रतीक के पहले एक संख्या है, इसके बाद एक संख्या है, तो ये चौथा हो जाएगा। उसके बाद से ये प्रतीक तो है, तो लेकिन इसके पहले संख्या है, बाद में भी संख्या है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब टोटल कितने इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं, तो इसका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक या आसान तरीका कह सकते हैं आप, अगर आपको ए से लेकर जेड तक की जितने भी आपके वॉवेल या कॉन्सोनेंट है, अगर उसकी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, पी का 16 होता है, इस तरह के अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप उसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जिनको नहीं मालूम है। तो बेहतर होगा कि आप उसको याद कर लें। अगर नहीं याद होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी ट्रिक एक अपलोड कर दूंगा। आसानी से आप उसको 1 से 2 बार देखेंगे, आप सारे जो लेटर हैं उसकी जो प्लेस वैल्यू है आपको याद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं भी मालूम है तो भी आप एग्जाम में क्या करेंगे कि जो सीट मिलती है उस सीट को लेके आप सबसे पहले ए से लेकर जेड तक आप लिख लीजिए और उसके नीचे उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। और लिखना कैसे है, तो ए से यहाँ तक एम तक यहाँ जाएंगे और फिर वापस एन से लेकर और जेड तक ऐसे लिखेंगे, और लिखने के बाद से उसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, ताकि अगर अपोजिट भी पूछे तो आप नीचे और ऊपर मिला के अपोजिट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि इस श्रृंखला में जो आगे आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूं कि बार बार कि आप एक बार जो ऑप्शन दिए उस पर आप एक नज़र जरूर देख लें, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। मैथ के भी जब क्वेश्चन करा रहा था तब भी मैं यही अप्रोच कर रहा था,
और रीजनिंग में भी कराऊंगा तो यही अप्रोच मेरी रहेगी। तो अगर ऑप्शन पे देखूं तो देखिए क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है। इसका मतलब क्यू तो आएगा ही आएगा। तो पहला वाला मैं चेक नहीं करूंगा, उसके बाद से दूसरा वाला चेक करूंगा। तो या तो के आ सकता है या तो एल आ सकता है, क्योंकि दो ही है। तो चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ओ का होता है 15, 15 के बाद से 14 हो गया, एन का होता है 14, 14 के बाद से 13 हो गया, एम का होता है 13, 13 के बाद से 12 हो गया, एल का होता है 12, तो उसके बाद से क्या आ जाएगा 11, और 11 किसका होता है तो के का होता है, तो क्यू के बाद से क्या आएगा के आएगा। इसका मतलब ये और ये तो आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए डी का होता है 4, 4 में 2 जोड़ा है तो 6, यानी कि एफ का 6 होता है। 6 में 2 जोड़ा है तो 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा है तो 10 हो गया, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। एल का क्या हो जाएगा 12 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है। अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है तो मैं इसको बता देता हूँ, आप कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए जो भी ट्रिक बताऊंगा तो इसमें मैं एक आप डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मेरा सिर्फ यही इंटेंशन है कि आपको याद हो जाए। तो थोड़ा इसमें से अगर वर्ड इधर उधर हो जाए तो उसको आप अंडरएस्टिमेट मत करिएगा। सिर्फ मेरा पर्पज यही है कि आपको याद कराना। ठीक है। तो देखिए जनरली ए बी सी डी ये तो सबको याद होता है कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। ई का इजोटी से आपको पता है कि आप यहाँ से अगर ये पढ़े होंगे तो इससे आपको पता होता है कि इसका होता है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 होता है, फिर 25। तो इन सब का तो मैं नहीं बताऊंगा। तो मतलब यहाँ तक तो आपका याद है, ये मैं मान के चलता हूँ। देखिए एफ का, तो देखिए एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ तो फिक्स। अगर मैं पढ़ूँ तो एफ को फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स को इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है तो 6 है, तो फिक्स 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए जी कुछ ऐसे बनता है। अब इस नीचे वाले को अगर ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये किसकी तरह दिख रहा है तो 7 की तरह दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए एच है, इस ऊपर वाले को ऐसे अगर मिला दूं तो ये कुछ 8 की तरह दिखने लग जाएगा। तो एच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई का देखिए, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है कि डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सामने वाला क्या बोलता है आई नो दिस आंसर, या आई नो, या जो भी उसके आगे बोलना चाहे। तो आई के बाद से नो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि आई से 9 मैं याद कराना चाहता हूँ। तो आई का क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। जे का हमें पता है 10 होता है। ठीक है। के से क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको जे को अगर मैं 10 भी नहीं मालूम है तो जे और के से आपको एक भारत का यूनियन टेरिटरी आपको याद आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और हमने अभी सुना भी है कि हाल ही में जो भी है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो आपने पढ़ा भी होगा। और ये आए दिन सुनने में आता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार गोलियां, जो कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे गोलियां चलती रहती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में हर दिन 10 से 11 गोलियां क्या होती हैं चलने लगती हैं या चलती हैं। तो आप इससे जे और के का 10 से 11 याद कर सकते हैं। एल मतलब होता है, तो एल से हमने पढ़ा होगा, बचपन में हमने पढ़ा होगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे पढ़ा होगा। तो एल फॉर क्या हमने पढ़ा है लायन पढ़ा है। अगर आप मान लीजिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और सामने से अगर आपको लायन दिख जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप डर के मारे क्या हो जाएंगे, आपके चेहरे पे 12 बज जाएंगे। ये एक हिंदी मुहावरा है कि चेहरे पे 12 बजना, अर्थात मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। तो लायन के देख के आपके चेहरे पे क्या बज जाएगा 12 बज जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। अब एम का आते हैं, तो ये एम का क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर m को मैं इधर ऐसे बना दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। तो चूंकि 12 के बाद से आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि ये 13 हो जाएगा। जैसे ही m का 13 आपने याद कर लिया तो इसके बाद से n आता है, तो n का क्या हो जाएगा 14 आ जाता है, क्योंकि m n अक्सर लोग हमेशा एक साथ बोल देते हैं m n। तो इसके बाद से m का क्या हो जाएगा 13, तो n का 14 हो जाएगा। o का 15 आपको पता है। ठीक है। पी क्यू आर, इसका कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको। तो पी से आप कह सकते हैं कि पी मतलब प्रिंस राजा हो जाएगा, क्यू मतलब क्वीन रानी हो जाएगी, आर मतलब हो जाएगा राजा। ठीक है। तो प्रिंस कितने साल का होगा तो 16 साल का होगा। क्वीन कितने साल की होगी तो इससे बड़ी होगी, यानी कि 17 साल की होगी। राजा क्या होगा तो रानी से बड़ा होगा, तो ये 18 साल का होगा। यानी कि पी क्यू आर का क्या हो जाएगा 16, 17, 18 हो जाएगा। तो देखिए एस और टी है। तो जनरली जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण, हमारे संविधान में आरक्षण दिया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी,
ये मुख्यतः 4 आरक्षण दिए जाते हैं। तो इसमें अगर आप कहेंगे तो जनरली किसी से भी पूछा जाएगा कि एसटी और एससी में क्या अंतर है, तो कोई भी कहेगा कि बस मामूली सा अंतर है, यानी कि सिर्फ 19-20 का अंतर है दोनों में। तो आप कह सकते हैं कि एससी और एसटी यानी कि एस और टी में कितने का अंतर है, तो मामूली अंतर है, यानी कि 19-20 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा 19 और 20 हो जाएगा। ठीक है। यू से आप क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई आपकी महिला मित्र है, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यू गिव मी अ किस, तो अ किस मतलब हो जाएगा 21, तो यू से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। भी से क्या हो जाएगा, तो भी से अगर आपने हिंदी फिल्मों को देखा होगा तो भी से आपका एक नाम याद आता है विलन। ठीक है। तो विलन और हीरो के बीच में हमेशा 2-2 हाथ होते रहता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2-2 हाथ मतलब 22 हो जाएगा। अब देखिए एक्स का और डब्ल्यू का, इन दोनों का एक साथ याद कराता हूँ। तो देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति से आप कहेंगे कि क्या आप 24 घंटे तक कार्य कर सकते हैं, तो डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वर्क होता है, वर्क मतलब होता है कार्य। तो अगर कोई पूछे कि क्या आप 24 घंटे कार्य कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं। तो नहीं को कैसे करेंगे, ऐसे, यानी कि आप 24 घंटे तक कार्य नहीं कर सकते हैं, तो एक्स का क्या हो जाएगा 24, कार्य नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। बाकी वाई और जेड का आपको मालूम है 25 और 26 है। तो इस तरीके से अगर इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार जो भी आपको दिया है आप इसको पढ़ सकते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, जो मेन चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 जो होंगे वो एक दूसरे से संबंधित होंगे, चौथा जो होगा वो संबंधित नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ओ का कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। आर का राजा, राजा का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे करके आप हमेशा ऑप्शन चेक करिए, तो हमेशा इसमें से कोई सा 3 ऑप्शन चेक करिए। अगर 3 एक को फॉलो कर रहे हैं तो चौथा ऑब्वियस सी बात होगी कि उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा 3 ऑप्शन को ही चेक करिए, चौथे ऑप्शन को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं दूसरा चेक करता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो जम्मू और कश्मीर, यानी कि जे का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एम का कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस साइड वाले आते हैं, तो टी का कितना हो जाएगा, तो टी का हो जाएगा 20 हो जाएगा। एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला अगर करूँ तो ओ का हो जाएगा 15, एच का हो जाएगा 8 हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7 और जेड का 26 हो जाएगा। अब देख लेते हैं। तो देखिए 10 से 5 बढ़ाए 15 और 18 से 4 घट के कितना हो गया 14 हो गया। इसमें देख लेता हूँ, तो 10 से 5 बढ़ाए 15, 13 से 5 घट के कितना हो गया, तो 8 हो गया। इसमें देख लेता हूँ, तो 2 से 5 बढ़ा है और 5 से 5 घट के कितना हो गया 26 हो गया है। यानी कि इसमें क्या जुड़ रहा है, तो इसमें 5 जुड़ रहा है और इसमें से 5 घट रहा है। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में 5 जुड़ा तो है लेकिन 4 घट गया है, तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, आपको फॉलो नहीं करेगा। मैं चौथा चेक करने नहीं जाऊँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ऐसे ही आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मित्र हैं जिनके नाम एफ, जी, एच, आई, ओ, पी और क्यू, जो कि उत्तर की ओर अभिमुख, अभिमुख मतलब चेहरा करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है कि आई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप करिए तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए। तो देखिए उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं मतलब इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए। ठीक है। और जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाएगी क्वेश्चन में, हमेशा उससे क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए, इससे आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है कि आई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ना आई की पोजीशन बताया है ना जी की, तो मैं लिख लेता हूँ आई और जी हो गया। इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 2 लोग, तो ऐसे बना लिया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो साइड में लिख लेता हूँ। अब कह रहा है कि एफ के दाईं और केवल, केवल शब्द का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, एच बैठा है। तो एफ के दाईं ओर, यानी कि अगर मान लीजिए एफ यहाँ बैठता है तो इसके दाईं ओर मतलब एच क्या बैठेगा, इधर बैठेगा। ठीक है। अगर आपको दाईं बाईं में अगर कन्फ्यूजन होता है, तो अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट हैंड जिस साइड में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बायां साइड हो जाएगा, और राइट हैंड जिस साइड में हो जाएगा वो आपका दायां साइड हो जाएगा। यानी कि जैसा आपका दायां और बायां है, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखे उसमें भी दायां बायां उसी हिसाब से रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने लिख लिया है, नीचे भी मैं इसको बनाते चलूँगा, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी से क्या होता है कि आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे कह रहा है कि जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
तो जी और एफ के बीच में। तो चूंकि एफ की पोजीशन मुझे पता चल गई है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, चूंकि इधर तो कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि केवल एच बैठा है, यानी कि इधर तो समाप्त हो गया है, यानी कि इसका मतलब इधर ही बैठेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जी यहाँ पे बैठा है और इसके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि कोई यहाँ पे बैठा होगा। अब चूंकि कितने लोग हैं तो 3 3 6 एक 7 लोग हैं, तो मैं बना लेता हूँ। तो 4 हो गया, 5 6 और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जी यहाँ पे भी हो जाएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि ओ पी के दाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है लेकिन क्यू के बाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है, यानी कि जो ओ है वो पी के दाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है लेकिन क्यू के क्या है, बाईं ओर बैठा है। ये चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो इसको मैं साइड में लिख लिया। तो अब देखिए, जैसे ये मैंने लिख लिया, अब मेरी नज़र इस पे जानी चाहिए क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम देखें तो देखिए जी और आई इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति अगर मैं इधर बैठाता हूँ तो इधर तो एच पहले से बैठा है, इसका मतलब आई किधर बैठा होगा, इधर बैठा होगा। तो ये मैं आई कर देता हूँ। तो अब ये वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो इसको मैं कट कर दूंगा। अब इस पे आता हूँ तो कह रहा है कि पी के दाईं ओर ओ बैठा है, इसका मतलब पी अगर यहाँ पे बैठता है तो दाईं ओर ओ यहाँ पे बैठ जाएगा, तो फिर क्यू को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब पी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और ओ यहाँ पे हो जाएगा और क्यू के यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से मैंने बैठा दिया है। अब आपसे जो पूछ रहा है आप बता दीजिए। तो कह रहा है कि पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो दायां छोर ये हो गया। तीसरे स्थान पे आप देख लीजिए तो 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा और क्रिटिकल कर दे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 175, भाग को गुणा से रिप्लेस कर देना है तो 5 हो जाएगा, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है तो 213 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा, प्लस 75 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देना है। तो 3 से कट कर दूंगा। पहले भाग को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 7 बार चला जाएगा, यानी 1 यानी 71 बार चला जाएगा। 75 में माइनस 71 जोड़ देंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। 875 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 879 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस में मान लीजिए कि मामूली से अंतर है, इसका मतलब या तो जोड़ा गया होगा या तो घटाया गया होगा। बहुत तेजी से अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें गुणा किया होगा, और बहुत तेजी से अगर घट रही है तो इसका मतलब उसमें भाग किया गया होगा। ये नॉर्मल सी थिंकिंग होती है। इसी तरीके से आप सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही एकमात्र रास्ता है, पर इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का दिमाग किस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो लेकिन अगर कहा जाए पहली तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं अंतर देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पीछे से शुरू करूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि घट रहा है, तो मैं पीछे से शुरू करूँगा। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए 138 से 149 हो गया, इसका मतलब 9 और 2 11, इसमें क्या हो गया, बढ़ गया है। फिर इधर कितना हो गया है, तो देख रहा हूँ मैं कि ये 10 बढ़ गया है, तो ये 10 बढ़ गया है। यहाँ पे देखूँ तो लास्ट में 8 है, ये 59, यानी कि इधर कितना बढ़ गया है, तो 9 बढ़ गया है। तो देखिए 11 से 10 हो गया है, 10 से 9 हो गया है, इसका मतलब इसके बाद से 8 होगा, ऐसे करके घटता जा रहा है। तो आगे इसके क्या होगा, तो 12 हो गया, यानी कि 138 में से 12 में घटा दूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, और लास्ट में 6 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 126। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हैशटैग है और जो परसेंटेज है, इसके जगह पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इसके जगह पे रखने पे इस सीरीज को कंप्लीट करेगा, ये आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसको ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन को लेता हूँ तो देखिए जे है, तो जे का कितना होता है, तो 10 होता है। 10 के बाद से ये m यानी कि 13 हुआ है, तो 10 के बाद से कितना हो गया, 13। तो इसमें देखिए क्या ये 3 बढ़ा है, तो h का होता है 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा,
यहाँ पे तो एफ है, एफ का होता है 6, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा चेक कर लीजिए, तो 12 होता है एल का, तो 12 से 13 हुआ यानी कि एक बढ़ा है, तो एच के बाद से एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो एच के बाद से आई आता है, यहाँ पे तो जे आया है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो तीसरा है पी, तो पी का मतलब होता है 16 और एम का मतलब होता है 13, यानी कि 3 इससे क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो क्या इसमें 3 कम किया गया है, तो एच का होता है 8 और 8 से 3 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ई का मतलब होता है 5, तो बिल्कुल यहाँ पे ई दिया है, तो ये हो सकता है। बाकी चौथे ऑप्शन को चेक कर लीजिए, तो देखिए के का होता है 11 होता है, तो 11 से 13 हुआ यानी कि 2 बढ़ा है, तो एच से 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे के है तो ये भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन पे देखेंगे तो के से सब में शुरुआत किया गया है, इसका मतलब के तो होगा ही होगा। बाद वाली वैल्यू को चेक कर लीजिए, तो देखिए एम है, तो एम का होता है 13, तो मैं लिख दे रहा हूँ। के का होता है तो 11 होता है, तो लिख दे रहा हूँ। आई का होता है तो 9 होता है। जी का कितना होता है 7 होता है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, तो 2 कम कर दिया जा रहा है, तो 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 किसकी वैल्यू होती है, तो ई की होती है, तो इसमें तो एफ है, इसमें एफ है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। लास्ट वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं, तो 13 के बाद से 25 हुआ है, यानी कि 12 जुड़ा है, 12 जोड़ने के बाद से इसमें भी 12 जोड़ दिया गया तो 37 हो गया है, 37 में 12 जोड़ेंगे तो 49 हो गया है, 49 में 12 जोड़ेंगे तो 9 2 11, लास्ट में 1 आएगा, इसमें तो लास्ट में 2 दिया है तो ये नहीं होगा, तो लास्ट में 1 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क का स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर वैल्यू जैसे कि 862 है और 860 है, तो अंतर क्या है, मामूली सा है, तो आप अंतर निकालेंगे इस कंडीशन में। तो ये कितने का अंतर है, तो माइनस का 2 किया गया है। आगे कितना किया गया है, तो अगर 56 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूँ तो 60 हो जाएगा, यानी कि माइनस का कितना किया गया है, 4 किया गया है। इसी तरह आगे क्या किया गया है, तो माइनस का 6 किया गया है, आगे माइनस का 8 किया गया है, तो आगे क्या किया गया होगा, माइनस का 10 किया गया होगा। तो 842 में से अगर 10 में घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 832 हो जाएगा, और 832 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में फेयर को 9357 के रूप में और रोज को 8632 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो कह रहा है कि दी गई कूट भाषा में आर के लिए कौन सा कूट प्रयोग किया गया है। तो देखिए कि अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो इसमें आर आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है, इसका मतलब जो इसकी कूट भाषा जो ये 9357 दिया गया है, इसमें से मैं देख लेता हूं कि क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 9357 8632, यानी कि आपको 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, क्योंकि एफ ए आई और इसमें न तो एफ है न तो ए है न तो आई है, यानी कि दोनों में सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आर की कूट भाषा हो जाएगी, यही जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो देखिए यानी कि ये जो जिस हिसाब से अनुसरण कर रहा है, ये जो इस हिसाब से अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन में कौन है जो इसके हिसाब से अनुसरण कर रहा है। तो मैं बताया हूँ कि सबसे पहले इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो जी का होता है 7, बी का होता है 2, तो लिख देता हूँ, आई का होता है 9, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एन का होता है 14। ठीक है, तो देखिए 7 के बाद से 2 बढ़ गया है 9, 9 के बाद से 3 बढ़ गया है, यानी कि पहले 2 बढ़ा है और फिर 3 बढ़ा है। इधर देख लेता हूँ, तो पहले आपको 3 बढ़ा है और उसके बाद से क्या बढ़ा है, तो प्लस 9 बढ़ा है। यही पैटर्न आपको देख लेते हैं कि ऑप्शन में किस में आ रहा है। तो देखिए पी है, पी में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो पी का होता है 16, 16 और 2 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्यू का मान 17 है, तो ये नहीं होगा, तो इसको काट दूंगा। ओ का होता है 15, 15 में 2 जोड़ दूंगा तो 17, बिल्कुल 17 यानी क्यू हो रहा है। फिर उसके बाद से इसमें 3 जोड़ेंगे तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, यानी कि टी का मान 20 होता है, तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। तो जे का होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद से 13 में मुझे 9 जोड़ना है, तो 13 में 9 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा। यहाँ पे यू का मान होता है 21, यानी कि अगर यहाँ पे भी होता है यू की जगह पे, तो यही वाला जो ऑप्शन होता है वो सही होता है, और यही सेम टू सेम ऑप्शन दिया है, बस यू की जगह पे भी दे दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे देखिए ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 4 दिशाएं मुख्यतः होती हैं। ये आपका होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण होता है। ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से अगर दाएं बाएं अगर मुड़ने की बात करें तो जो आपका जो दायां बायां है अपने हिसाब से आप मान के चले कि मैं ही चल रहा हूँ, और मेरे हिसाब से जो दायां है मैं उस साइड से मुड़ूंगा, और मेरे हिसाब से जो बायां है मैं उधर की तरफ मुड़ूंगा। जैसे मैं क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि वरुण ए से चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई पॉइंट ए है, यहाँ से चलना शुरू करता है वरुण, और पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की तरह इधर, तो इधर की ओर कितना चलता है, तो 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे वो खड़ा है तो इसका चेहरा इधर की तरफ होगा, तो आपका बायां, आप यहाँ पे खड़े होकर अपने आप को इमेजिन करिए, तो आपका बाएं किधर पड़ेगा, आपका बाएं इधर आएगा। तो इधर कितना चल रहा है, तो बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे मैं 9 किलोमीटर चल दिया। फिर क्या होता है, बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे आप खड़े होकर बाएं देखेंगे तो किधर हो जाएगा, तो इधर बाएं हो जाएगा। तो इधर बाएं कितना चलता है, तो 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर मैं यहाँ पे इसको चला देता हूँ। ठीक है, अब आगे करा कि फिर वो बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे खड़े होकर आपका बाएं किधर होगा, तो इधर होगा। तो बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, तो 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर फिर मैं इसको चला दिया। आगे करता है कि वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे खड़े हैं, चेहरा आपका इधर है, तो आपका बाएं किधर होगा, इधर ही होगा। और कितना किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर यहाँ से चलता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि बिंदु P पे रुक जाता है, तो मान लेता हूँ कि बिंदु P यहाँ पे रुक जाता है। तो कह रहा है कि बिंदु A पर फिर से पहुँचने के लिए, यानी कि यहाँ पे पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक ये 8 है और ये चल लिया है, और टोटल दूरी आपको नीचे 12 दी है, इसका मतलब एकदम सामने ही होगा। तो सामने होगा, इसका मतलब किस दिशा में, इस P को अगर A तक जाना है तो इधर की तरफ आना पड़ेगा, और इधर की तरफ कौन सी दिशा आपको दिख रही है, तो दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण तो इसका आंसर होगा। तो चूंकि सारे ऑप्शन में आपको दक्षिण दिया है, तो दक्षिण यानी दिशा को कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब देख लेते हैं कितनी दूरी, तो देखिए 9 यहाँ पे चल दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। तो देखिए मान लीजिए ये ए है, और ये 11 किलोमीटर किधर जाता है, तो पूरब की तरफ, तो मैं 11 किलोमीटर पूरब की तरफ कर दिया हूँ। फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा, और कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर चल दिया। फिर वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो देखिए 11 तो यहीं हो गया, 13 यानी कि 2 आगे चलेगा, तो ये आपका हो गया 13 किलोमीटर चल दिया। फिर कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो 7 किलोमीटर तो यहीं पे हो जाएगा, और 5 और चलेगा, यानी कि 12 किलोमीटर क्या चल दिया, तो आपका बाएं चल दिया। कह रहा है कि अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो अंतिम बार बाएं मुड़ेगा और कितना चल रहा है, तो 2 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए 11 यहाँ पे है, 2 किलोमीटर यहाँ पे चला, और टोटल जो ऊपर की दूरी है वो 13 है, इसका मतलब एकदम सामने टू सामने ये होंगे इसके। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है वो, और ए पे पहुंचना है, तो उत्तर की तरफ उसको जाना पड़ेगा। तो उत्तर सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर किसमें 3 और 4 में दिया है, तो ये वाले ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अब देखिए दूरी आपसे पूछ रहा है, तो 7 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, टोटल इसकी दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो 5 किलोमीटर होगा। तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करते हैं दिशा से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। आप मान के चलिए कि देखिए रीजनिंग में एक चीज़ है, इसके लिए कोई अगर आपको कहे कि मैं ट्रिक बता दूं, मैं ये तरीका बता दूं, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, तो ये एक तरफ से मिथ है, ये ऐसा संभव नहीं है। रीजनिंग कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी परिस्थिति को या किसी भी चीज़ को आप किस हिसाब से सोच सकते हैं, यही चीज़ क्या है, रीजनिंग। हिंदी में इसको तार्किक बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ को आप कितनी तार्किकता के साथ सोच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कैसे और किस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर रीजनिंग के लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि
जो चीज़ नहीं आती है आप उसको समझ लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में उतनी आपकी क्या हो जाएगी, महारत हासिल होती जाएगी। ठीक है, और कभी भी रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो अगर रिलेशन से आता है चाहे किसी भी टॉपिक से आता है, अगर उसमें आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की बात की जा रही है तो आप स्वयं को मान लीजिए कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मेरी ही बात की जा रही है, और अगर अपने पे मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपके दो आपको जोड़े दिए गए हैं और कह रहा है कि इन दोनों में जो संबंध है ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। तो देखिए 13 का दोगुना करेंगे 26, 26 में 4 जोड़ दिया गया है और फिर इसका दोगुना कर दिया गया, यानी कि पहले दोगुना किया गया है फिर 4 जोड़ा गया और फिर क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो मैं देख लेता हूँ, तो 3 का दोगुना 6, 6 में 4 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा और 10 का दोगुना करूंगा तो 20, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 2 का दोगुना 4 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ूंगा तो 8, 8 का दोगुना करूंगा तो 16, ये भी नहीं होगा। 7 का दोगुना हो जाएगा 14, 14 में 4 जोड़ूंगा 18, 18 का दोगुना करूंगा तो 36, ये 22 है तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही आपका ऑप्शन बचा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 का दोगुना करेंगे तो 20, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, 24 का दोगुना करेंगे तो 48, बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल लिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल लिया जाए तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो 34 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दिया है और गुणा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, भाग में। तो 11 से भाग करेंगे 121 में तो 11 बार चला जाएगा और 43 में से 34 अगर घटाएंगे तो 6 और 3 माइनस का 9 हो जाएगा। 17 में 11 का गुणा करेंगे तो 1 7 और 1 8, यानी कि 187 हो जाएगा। 9 अगर घटा देंगे तो 187 में से 9 घटाएंगे तो 178 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मेनी को इस रूप में लिखा गया है, ARCS को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो कह रहा है कि इसमें ए का कूट क्या है ये आपको बताना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें देख लीजिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। ठीक है, तो दोनों में से देख लीजिए कौन चीज़ कॉमन है। तो देखिए 5 3 9 1, तो 5 आपका दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी कि जो 4 ग्रुप दिए हैं इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसकी क्या लिखूंगा, प्लेस वैल्यू लिखूंगा। तो आर मतलब हो जाएगा राजा, राजा की वैल्यू हो जाएगी 18, ओ का हो जाएगा 15, आई का हो जाएगा 9, एच का हो जाएगा 8। दूसरा लिख लेता हूँ, तो जे का हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7, बी का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 26। तीसरा लिख लेता हूँ, तो बी का हो जाएगा 2, 25 हो जाएगा, वाई का, टी का हो जाएगा 20 और आर का कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब चौथा वाला ऑप्शन मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इस तीनों में से अगर तीनों ही फॉलो कर रहे हैं तो चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, और तीनों में से अगर 2 फॉलो कर रहे हैं एक नहीं फॉलो कर रहा है तो वो वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेता हूँ। देखिए ये चूंकि घट रहा है तो बेहतर ये है कि आप इस तरह से स्टार्ट करिए। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 6 15 हो जा रहा है, 15 और 3 18 हो जा रहा है। यानी कि अगर इसमें से देखिए 26 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो चूंकि यहाँ पे देखिए +1 जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है तो +2 जोड़ा है, यहाँ पे भी +2 जोड़ा है, तो आपको पहले वही दिख जा रहा है कि इसमें दोनों में +2 जोड़ा है, इसमें से +1 जोड़ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैं चेक नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है कि ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके थ्रू मैं एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, और जब मुझे स्टार्टिंग में ही अगर दिख गया है कि ये इससे अलग दिख रहा है तो मैं उसी को आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ जी का पति है। तो देखिए मैं जब रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता था तो जैसे कि अगर कपल होते थे तो मैं उसको ऐसे डिनोट करता था। आप अपनी इच्छा से कपल को जिस तरीके से डिनोट करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। मैं जनरली अगर कोई पुरुष होता था तो उसको प्लस से, स्त्री होती थी तो उसको माइनस से, अगर पीढ़ी गैप दिखाना था तो इसको ऐसे दिखाता था। तो उस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो एफ जी का पति है, तो जो एफ है पति मतलब पुरुष है, किसका पति है तो जी का है, इसका मतलब जी उसकी पत्नी होगी। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। आगे कह रहा है कि जी जो है वो एच की माता है, तो एच की क्या है, माता है। तो ये जैसा कह रहा है मैंने पीढ़ी यानी कि उसके नीचे वाली पीढ़ी की बात कर रहा है तो एच हो जाएगा। एच आई की पत्नी है,
तो एच जो है वो पत्नी है किसकी, तो आई की क्या है, पत्नी है, इसका मतलब आई पुरुष होगा। आगे कह रहा है कि आई जो है वो जे का पिता है, तो आई जो है वो किसका पिता है, तो इस जे का पिता है। आपसे पूछ कह रहा है कि एफ का जे से क्या संबंध होगा, तो एफ का यानी कि ये रहा, इस जे से क्या संबंध होगा यही बताना है। तो देखिए इसकी माता और माता की जो माता है इसके पति हैं एफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एफ होगा वो जे का नाना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माता का पिता। तो माता का पिता ऑप्शन नंबर 1 में दिखा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व करता हूँ और मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। बाकी अगर आपको कोई और तरीके मालूम है तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको कि सभी शेर बाघ हैं, तो ये मैं मान ले रहा हूँ कि शेर, तो शेर को मैं एस लिख दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से एस मतलब शेर ये थोड़ा सा रिलेटिबल लगता है, इस वजह से मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सभी शेर क्या हैं आपके, बाघ हैं, तो बाघ मतलब बी लिख देता हूँ। कह रहा है कि कुछ बाघ तेंदुआ हैं, तो कुछ बाघ क्या है, तेंदुआ है। तो देखिए जिसके बीच संबंध दिया हो ना हमेशा उसी के बीच में आप संबंध दर्शाइए, अपने मन से आप इस तेंदुआ को इस शेर की कैटेगरी में मत ला दीजिएगा। ठीक है, जैसा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि कोई भी तेंदुआ जिराफ नहीं है, तो कोई भी तेंदुआ जो है वो क्या है, तो जिराफ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जिराफ हो जाएगा। ठीक है, आपसे अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, निष्कर्ष क्या है कि कुछ तेंदुआ शेर हैं, तो ये आपका तेंदुआ है और ये आपका क्या है, शेर है। तो तेंदुआ और शेर के बीच में तो कोई संबंध दिया ही नहीं है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, तो इसमें एक वर्ड दिया है हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दर्शाया गया है। तो देखिए ये जिराफ आपका ये रहा और बाघ आपका ये रहा, तो चूंकि हमें दिया क्या गया है कि कोई भी आपका तेंदुआ जो है वो जिराफ नहीं है, यानी कि तेंदुआ जिराफ में मुझे संबंध दिया गया है, यानी अगर इस जिराफ को मैं घुमा के अगर यहाँ पे जिराफ बना देता तो आपको दिख रहा है कि बाघ और जिराफ के बीच में संबंध हो सकता है। इसका मतलब ये वाला कथन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अगर इस कथन में ये शब्द हो सकता है अगर नहीं होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया कि हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 अनुसरण करेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करुण, ज्योति, शिव, राम, पूरन, ओम और लव एक मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मैं बताऊं कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो ये आपको 2 पॉसिबिलिटी में बना देता हूं। अब इसमें जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट पोजीशन दिया है, पहले उससे मैं स्टार्ट करूंगा। तो देखिए कह रहा है कि शिव जो है वो लव के बाएं कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है। तो लव के, तो ये अगर मैं इसको लव मान लेता हूँ तो बाएं ओर यानी कि 1 2 तीसरे स्थान पे कौन है, तो ये शिव है, तो मैं क्या लिखता हूँ, शिव लिख देता हूँ। आगे क्या कह रहा है कि करुणा जो है वो शिव के बाएं दूसरे स्थान पे बैठी है, तो शिव के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठी है, तो करुणा बैठी है। टोटल कितने लोग हैं, तो 3 हैं, 3 6 है और एक 7 लोग हैं, तो 3 हो गया 3 6 हो गया, यानी कि 7वां यहाँ पे कहीं बैठा होगा। आगे चलते हैं। ज्योति पूरन के दाएं तीसरे स्थान पे बैठी है, तो चूंकि यहाँ पे दिया नहीं है एग्जैक्ट पोजीशन, तो मैं इधर साइड में एडिशनल जानकारी में लिख देता हूँ कि जो ज्योति है वो पूरन के दाएं और कितने स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे बैठी है, ये रही आपका। आगे कह रहा है कि राम ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो राम जो है वो ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि ये आपका राम है। ठीक है, राम शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम न तो यहाँ पे बैठेगा और न तो यहाँ पे राम बैठेगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे क्या बैठाते हैं। तो देखिए ये कितने लोग हैं, तो 3 और 3 6 लोग हैं, इन 6 लोगों को बैठाना है आपको। तो देखिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ से पी से शुरू करता तो आपका 1 2 जे यहाँ पे बैठता, आई और आर यानी कि राम यहाँ पे आ जाता, चूंकि राम को शिव के पास नहीं बैठाना है, यानी कि यहाँ से तो पी आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पी को मैं यहाँ से स्टार्ट करके देखता हूँ, तो पी हो जाएगा 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, उसके बाद से 1 यानी कि लव हो जाएगा, यहाँ पे राम बैठ रहा है, बिल्कुल शिव के आसपास राम नहीं है, तो ये आपकी पी की एग्जैक्ट पोजीशन हो जाएगी। ये मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि राम के बाएं ठीक पड़ोसी कौन सा है, तो राम है, राम के बाएं कौन है, तो लव बैठा है, तो लव क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस और माइनस को, मुझे लगता है कि ये जो पेपर बनाया गया ये एक ही पैटर्न पे बना दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि एक ही पैटर्न पे तीसरा क्वेश्चन आ रहा है
और देख रहा हूँ कि हैशटैग और जो परसेंटेज है उस पर भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं। एक तरह का और क्वेश्चन था, उस पर भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं। थोड़ा सा अलग इस पेपर को अगर कोई होगा तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। हालांकि ये 16 तारीख को 16 जून को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो उसी को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 43 हो जाएगा, गुणे 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, तो 988 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइड 2 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 2 से कट कर लेते हैं तो 4 बार हो जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8 हो जाएगा। अब देखिए, तो इसे 494 में से अगर 11 घटा दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 3 8 और ये 4 हो जाएगा। अब इसका गुणा करके जोड़ लेते हैं, तो 9 3 27 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 को 7 हो जाएगा। लास्ट में 70 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में BEST इसको 4568, STAB इसको 8965 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए, बी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, बी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। एस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, एस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, टी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, टी आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आपसे ए का पूछ रहा है, तो इसमें देख लीजिए कि 3 कौन से ऐसे अंक हैं जो इसमें भी आए हैं। तो देखिए, 8 आपको इधर भी आया है, 5 इधर आया है, 6 भी इधर आया है। इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा, 9 कूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन और आ गया, इसी की मैं बात कर रहा था। तो इसको भी ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे। तो अगर पहले वाले ऑप्शन को लेता हूँ तो ये आपका डी हो जाएगा। डी क्या होता है, 4, 4 से 5 हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्यू से क्या हो जाएगा, तो क्यू से आर होना चाहिए। यहाँ पे यू है तो ये आपका नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ई है तो यहाँ पे तो क्यू है, तो क्यू होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी ई है तो यहाँ पे भी क्यू होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, यही करेक्ट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो एफ से एक कम कर दिया गया तो ई हो गया है, तो क्यू से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी दिया है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बॉक्स आपके ABCDEF और G एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे गए हैं, केवल C को B के ऊपर रखा गया है। इसका मतलब क्या आ गया कि C सबसे ऊपर है और B ठीक उसके नीचे है। केवल कहने का मतलब क्या है कि B के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति है। आगे क्या कर रहा है कि B और F के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो B और F के बीच कितने बॉक्स रखेंगे, तो 2 बॉक्स, यानी कि F यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि केवल E को A के नीचे रखा गया है। तो केवल E यानी टोटल कितने, 7 लोग हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि केवल E को A के नीचे रखा गया है। तो E क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि G को F के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। इसका मतलब G यहाँ पे नहीं होगा, तो G यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि G को F के ठीक ऊपर नहीं रखना है, जो कि यहाँ पे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि G के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए। तो G के ऊपर कितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए, तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, तो 659 आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। इसका दूसरा अंक क्या है, तो 5 है। और सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, तो ये 435 दिख रही है। इसका तीसरा अंक क्या है, 5 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या जो कि आपको ये दिया गया है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर कितना होगा। तो आप ये नहीं करने चले जाएंगे कि 7 5 1 6 4 3 8, फिर 7 में आप 2 जोड़ें तो 9 हो जाएगा, 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से आप 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसमें से 3 घटाएंगे तो 1, फिर 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो कि आपकी 9 है और सबसे छोटी संख्या जो कि 1 है, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे, तो देखिए, तो क्या कह रहा है आपसे
कि विषम संख्या में 2 जोड़ना चाहिए। तो सबसे देख लीजिए बड़ी विषम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या इसमें क्या दिख रही है, तो आपको 7 दिख रही है। तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपसे क्या कर रहा है कि सम संख्या में से 3 घटाना जाना चाहिए। तो देख लीजिए सम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो सम में सबसे छोटी वैल्यू आपको 4 दिख रही है, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे एग्जाम में करना है, इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही परसेंटेज और हैशटैग वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी ऑप्शन से ही करेंगे। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, तो ए, इसके बाद से इसमें 2 जोड़ के कितना हो जा रहा है, तो सी हो जा रहा है। तो इस ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ई का होता है 5, 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 मतलब हो जाएगा जी, बिल्कुल ये जी है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी जी है, तो ये भी हो सकता है। अब इसको देख लेता हूँ, तो देखिए अगर ये बी है तो बी से 1 जोड़ा है तो सी, तो ई से 1 जोड़ेंगे तो एफ, यानी यहाँ पे डी है तो ये तो नहीं होगा। इसको जोड़ लेते हैं तो ये बी है, तो यहाँ पे भी एफ होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि पहला और दूसरा में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एच है, तो एच के बाद से क्या हो जा रहा है, तो आर हो जा रहा है। तो एच का होता है 8 और आर का होता है 18, तो कितना जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे एल का होता है 12, 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे एम है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो पी का होता है 16, 16 में 2 जोड़ा है तो 18 हो गया है। तो एल मतलब 12 होता है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि एन है। तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। तो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 पॉसिबिलिटी में बना के चलूँगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो संडे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और ये संडे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा बोल रहा है वैसा लिखते जाइए। तो भी की परीक्षा गुरुवार को शुरू है, यानी कि ये तो फिक्स है। तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यू और क्यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षाएं हुई हैं। तो ये एडिशनल जानकारी है, तो इस बगल में लिख लेता हूँ। तो यू और क्यू के बीच में 4 लोगों की परीक्षाएं हुई हैं। आगे कह रहा है कि जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं हुई है। तो चूंकि देखिए इन सबको मिला दूंगा तो 6 हो जाएगा, तो टोटल 7 ही आपको दिन है। इसका मतलब या तो यू यहाँ पे होगा, या तो यू कहाँ पे होगा, इस सैटरडे पे होगा। तो लिख देता हूँ। तो यू 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सैटरडे को क्यू हो जाएगा। इसी तरह क्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ कि इनमें से हो सकता है कोई एक फॉलो ना करे, तो दोबारा मुझे चित्र ना बनाना पड़े, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। इस वजह से मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके हमेशा चलता हूँ। कह रहा है कि टी की परीक्षा एस के ठीक पहले हुई है। तो टी की परीक्षा एस के क्या हो रही है, तो ठीक पहले हुई है, यानी कि टी और ऐसे होंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 गैप दिख रहा है, यहाँ पे 1 गैप है, यहाँ पे भी 1 गैप है। तो 2 गैप यहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। तो शुक्रवार ये रहा, आर की परीक्षा नहीं हुई, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार यहाँ पे, यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, और लास्ट वाली लाइन क्या कर रहा है कि यू की परीक्षा एस के बाद नहीं हुई है। तो एस के बाद इसमें यू आ रहा है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस के बाद यू नहीं आ रहा है, पहले ही यू आ जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा हुई है। तो क्यू आपका ये रहा, इसके बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा हुई है, तो आपको दिख रहा है कि सिर्फ आर की परीक्षा हुई है। तो यानी 1 व्यक्ति की परीक्षा हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है। ठीक है, तत्ववाद मतलब होता है कि तार के थ्रू जो बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट, वो नहीं है। तो ठीक है, बांसुरी आपको पता है कि हवा के थ्रू ये बजती है। मंजीरा, इसको मंजीरा बोलते हैं, मैं चित्र बना दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें भी कोई तार का यूज नहीं किया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ढोल आपको पता ही है कि चमड़े से बना हुआ होता है, उसको पीटने पे आवाज़ आती है, तो ये तीनों नहीं होंगे। तो वीणा जो क्या होगी, उसको देखिएगा कि तार खींच के क्या होता है, उसमें से ध्वनि निकाली जाती है। तो वीणा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से
16 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।